बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। कल की कथा में पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, उस कथा में दूसरे अध्याय की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और भगवान विष्णु जी उनको पुरुषोत्तम मास की पावन पुनीत करुणामयी कथा सुनाते हैं। भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। श्री हरि नारद जी से कहते हैं कि ये कथा बड़ी पावन पुनीत है। मैंने स्वयं द्वापर में कृष्ण अवतार में युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई थी। तो नारद जी ये कथा ध्यान से सुनिए। पांडव जब सब कुछ जुए में हार गए और हारने के बाद सब कुछ जब छोड़कर काम्यक वन में भटक रहे थे बड़े दुखी होकर, तब स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए काम्यक वन में गए। भगवान ने जब पांडवों को दुखी देखा तो भगवान करुणामय हैं, भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। भगवान को पांडवों के ऊपर बड़ी दया आई और साथ ही साथ पांडवों की बर्बादी के जो कारण थे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया। और इतना क्रोध आया कि भगवान कृष्ण की आंखें जो हैं वो लाल हो गई। भगवान अपने दांत पीसने लगे। भगवान के इस रूप को देखकर सभी पांडव जो हैं वो डर गए और भगवान से कहने लगे कि हे ठाकुर जी, आप अपने क्रोध रूप को त्याग दो, क्योंकि आपका मनोहारी जो रूप है वही रूप देखने में अच्छा लगता है। महाराज, ये क्रोध रूपी जो रूप है वो अच्छा नहीं लग रहा है। पांडवों ने प्रार्थना करी और साथ साथ अर्जुन ने प्रार्थना करी कि हे जगतपते, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे गोविंद, आप हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं करते? आप अशांत होते हैं तो ये जगत जो है वो अशांत होता है। आप रुष्ट होते हैं तो ये जगत रुष्ट होता है। हे ठाकुर जी, हमें कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि हमें सुख मिले। तब भगवान जी ने अपने क्रोध को त्यागा और बड़े मीठे स्वरों से, बड़ी मीठी वाणी से पांडवों के सिर पर हाथ रखते हुए बोले कि हे पांडवों और खास तौर पर अर्जुन, तुमने जो प्रश्न किया है कि हमारे दुखों को क्यों नहीं हरते, तो भगवान जी बोलते हैं कि सुनो, जब तक कोई मेरी शरण में नहीं आता
तो मैं उसके दुखों को नहीं हरता। अगर दुख दूर करने हैं और आनंद की अनुभूति करनी है तो ठाकुर जी की शरण में जाना पड़ेगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। और ये जो दुख मिल रहे हैं तुम्हें, ये दुख तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा मिल रहे हैं। भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारे मन को शांति मिले, इसलिए मैं तुम्हें एक पावन पुनीत कथा सुनाता हूं। हे अर्जुन, हे पांडवों, 12 महीने होते हैं, पर एक महीना, एक मास और होता है जिसको मल मास कहते हैं। नाम ही जिसका मल मास है। तो एक बारी मल मास रोते हुए, बिलखते हुए, रुदन करते हुए मेरे पास आया। और जब मलमास मेरे पास आया तो कहने लगा कि हे गोविंद, हे हरे, हे नारायण, हे कृष्ण, आप जगत को बनाने वाले हैं। हमने कहा हां, तो महाराज आपने मुझे भी बनाया है। भगवान बोले हां। बोले महाराज, मेरा नाम मलमास है। मल मैंने आप लोग सभी समझते हैं। कोई भी शुभ कार्य जो है मेरे मास में नहीं करता, मेरे दिनों में नहीं करता। कोई भी आनंद का कार्य मेरे दिनों में नहीं होता। सब मुझे ऐसे त्यागते हैं कि जैसे मल को त्यागते हैं। मेरे को हीन भावना से देखा जाता है। महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, और जो आपकी शरण में आ जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हे कृष्ण, हे ठाकुर, हे दामोदर, आप मेरे इस दुख को दूर करो। भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि जब मलमास मेरी शरण में आया तो मैंने अपने हाथों से उसको उठाया, उसको हृदय से लगाया। यहां पर तीसरा अध्याय जो है पुरुषोत्तम मास का, वो विश्राम लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।